है मागा माइकल। और मैं आज इस वक्त कमलुको विलेज पे हूँ। मुझे सुनने में आया था कि कुछ यहाँ इशू चल रहा है रिगार्डिंग ट्रांस अरुणाचल हाईवे को लेके, कंपनसेशन को लेके। तो आइए उससे पूछते हैं कि इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अब उसको किस तरह का प्रॉब्लम इसको फेस करना पड़ रहा है। सर मतलब प्रॉब्लम आपका क्या 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 हो रहा है आपका? प्रॉब्लम ऐसे है, यहाँ में ट्रांस हाईवे का ऑलरेडी मेजरमेंट भी कर चुका है। यहाँ में पूरा इफेक्ट है। तो हम लोग उसका पेमेंट को बिल को देखा है तो बिल बहुत कम था। तो उसको हम रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया है। यहाँ में बहुत सा प्रॉपर्टी लॉस हो रहा है तो रिटर्न कंप्लेंट भी दिया है। और देने का बाद उन लोग खुद भी विजिट किया है। तो विजिट करने देखे हम लोग अभी ऑफिस में जाके भी पूछ के देखे ना, पेमेंट हम लोग को पेमेंट देना है तो पेमेंट देने से हम लोग शायद कर देगा बोल के। यहाँ से हमारा सिर्फ नहीं है, बहुत सा लोग का यहाँ में कोई डंपिंग एरिया, कोई का घर जाता है तो कोई का बगान है। तो उसी को हम लोग बेनिफिशियरी लोग ऑफिस में जाके पूछा है तो 2-3 महीना रुकने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग ऐसे रुकने से हम लोग शायद नहीं कर देगा। तो हम लोग शायद नहीं करेगा तो काम यहाँ कैसे करेगा। इसलिए पब्लिक भी काम रोज़ ज़रूरी है। तो वो लोग पेमेंट नहीं होगा तो काम नहीं होगा। इसलिए आगे पेमेंट दे के हम लोग का काम को भी कंटिन्यू करने देने से अच्छा है। तो जब तक पेमेंट नहीं देगा हम लोग काम शुरू होने नहीं देगा। वही है मेरा हम लोग का बात। और इसका कहना है कि पेंडिंग करके रखा हुआ है इसका, ये जो एक्चुअल इन लोगों को जितना प्राइस मिलना चाहिए था, इसको अमाउंट मिलना चाहिए उतना इससे सेटिस्फाई नहीं है ना, सेटिस्फाई नहीं है ना। तो इस तरह से बहुत सा लोग का है जिसका सेटिस्फाई नहीं है, किसी का आइटम्स मिसिंग है उसमें इंक्लूड करना। तो या दूसरा विक्टिम है आपका नाम मागा तगम। तो आपका क्या प्रॉब्लम है? मेरा प्रॉब्लम वही है जो पार्स में बिल बनाया है। मेरा घर यहाँ में देखिए एक छोटा सा गुमती है और दो घर मिला के पूरा बिल को बनाया 195 बना दिया। वो सेटिस्फाई नहीं है हमको। और मेरा जो है घर में डायरेक्ट घर को चपके ही रोड जा रहा है, मेन रोड होके जा रहा है। तो लाइफ टाइम ज़मीन भी बर्बाद हो रहा है। इसमें बाथरूम है, सेफ्टी टैंक है, प्लेटफॉर्म है और ये बनाना है, LIG है। इसका हिसाब से बिल जो मेरा सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम कंप्लेन भी दिया है। और किसी का घर में देखा है छोटा सा घर को 2 लाख 3 लाख बना दिया है। तो मेरा घर को कंपेयर करके देखिए तो इसका हिसाब से हम बिल सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हम कंप्लेन दे के रखे। तो रीवेरिफिकेशन भी उस दिन आया था, वो लोग को भी हम बताया है। ये तो पहले तो मेजरमेंट नहीं लिया था ना, उसको भी ये ऐसे ऐसे गिरा रहा है बोल के हम कितना बार बोलेगा। इतना 3-4 साल हो गया जब स्टार्टिंग केमोलो समय से ना। तो लोअर सुबनसिरी में हम लोग एक ही था उस टाइम से। लोअर सुबनसिरी में पेमेंट भी दिया, पेमेंट हो रहा था, होने से भी हम लोग को पेमेंट नहीं किया मेरा पर्सन को। तो हम लोग भी मांग के देखा है दो बोल के, रुको बोल के। तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था ना उसी समय में, उसमें पूरा बंद करके रखा है। उसका बाद अभी का सीजन में वो हम लोग जब पेक फाइटिंग पार्टी लोग आया था ना, तो हमको एक चेक दिया था, 2-3 तो चेक ना। वो चेक तो वो लोग प्रीत करने का बाद दिया था हम लोग को। हम लोग मालूम नहीं है प्रीत किया है बोल के। तो उसका बाद हम लोअर सुबनसिरी DC को जब क्या नाम था चुकू तकर का समय में, तो फिर ये पेक फाइटिंग लोग आया था ना, उसी समय में आए तामिन में 3 तो चेक को हम रिबिलीव करो बोल के मेरा बिस्तर का और मेरा उसको तामिन में दिया था। वो केस को हम अभी तक पूछ रहे हैं। वो लोग ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो ना, लोअर सुबनसिरी में हम लोग डिपॉजिट किया था तो ना, लोअर सुबनसिरी में हम लोग डिपॉजिट किया तो उसको पूछा है तो टकरसर का समय में तो वो बोला है अभी तक प्रीत किया हुआ नहीं खुला है, थोड़ा रुको बोल के हम लोग रुका है। तो उसका बाद लास्ट में सुना है तो अभी आप लोग का कमला डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, लोअर सुबनसिरी अलग हो गया बोला है तो होगा। तब तो हम बोला है तो नहीं, वो अब जो ये क्या चेक दिया सुबनसिरी से दिया था, आप लोग की पेमेंट करना है बोल के बोला था। तो नहीं, वो पूरा जितना कमले का है कमले में दे दिया, आप लोग कमले से ले लो बोल के हम लोग को बोला है। तो कमले में जब पूरा ये कमले का जितना पोर्शन है दे दिया है, तो अभी तक हम कमले को पूछा है तो लोअर सुबनसिरी में देना है बोल के उधर ही गया। उधर बोला है तो नहीं, हो तो नहीं होगा, अब कमले का है कमले में ले लो बोला है। ऐसे बोल के अभी तक हमको नचा रहा है, अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। ऐसे हो रहा है केस जो ना। इसलिए हम मेरा जितना भी हो आप लोग भी देख रहा है
मेरा जितना प्रॉपर्टी है सबसे तो रहाइश होगा। हम तो ये कंपनसेशन के लिए नहीं बनाया है ना, घर बनाने से भी, बागान बनाने से भी, लैंड लेने से भी। वो तो दूसरा का तो कोई कोई लोग तो कम्युनिटी का होता है, मेरा तो अपना पर्सनल का है। एलपीसी भी बनाया है सबको ना, लैंड को भी और ये घर को भी एलपीसी है, उसको भी हम वो लोग को भी दिया है। क्यों एक्शन नहीं लेता है पता नहीं। ठीक है, एक्शन नहीं लेने से भी, पेमेंट नहीं करने से, सबको पेमेंट नहीं करने से, हमको भी पेमेंट नहीं देने से भी ठीक ही है ना। सबको पेमेंट दिया है, हमको पेमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए हम वो ये को काम को बंद करके रखा। तो मेरा साथ है पीआरओ यहाँ के, तो उससे आप बात करते कि उसको किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है इन लोगों के कारण से। तो अब सर आपका नाम? मेरा नाम तातर मागा है और हम पब्लिक रिलेशन ऑफिसर NH13 पैकेज 4 का। अच्छा सर, आपको किस तरह से प्रॉब्लम मिल रहा है आपका, यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है आपको? मैं एक्चुअली यहाँ पे जो है मतलब हम लोग को तो हम लोग यहाँ का जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का हम PRO है, तो हम लोग को यह काम एग्जीक्यूट करना है और रोड बनाना है। तो यहाँ में रोड बनाने का दौरान हम लोग को जो हिंड्रेंस और जो तकलीफ मिल रहा है वो ये है कि मतलब पब्लिक जो है, पब्लिक कोऑपरेट नहीं कर रहा है। पब्लिक कोऑपरेट नहीं करने का कारण ये है कि उन लोग का अपना अपना ग्रीवेंसेस है। किसी का घर को पूरा क्रश करके चपके जा रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं है। किसी का ज़मीन पूरा ख़त्म हो रहा है, उसमें फिर बहुत सा मतलब ये प्लांटेशन का कंपेंसेट नहीं किया हुआ ऐसा कंडीशन है। और बहुत सा ऐसा है जिसका कंपेंसेशन मिला भी नहीं है। और किसी का ऐसा भी है कि मतलब ज़मीन तो है लेकिन ज़मीन का मालिक का नाम नहीं है। तो ऐसे बहुत सा लेकोनास है जिसका कारण हम लोग का यहाँ काम करने के लिए बहुत सा तकलीफ़ और मतलब हिंड्रेंस हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। और अभी आप सभी को मालूम ही होता होगा, सीज़न का हिसाब से अभी बारिश का सीज़न आ रहा है और FC कटिंग अभी तक इतना डिले हो रहा है, जिसका FC कटिंग अगर हम लोग बारिश का मौसम से पहले अगर FC को ख़त्म नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग का जो टारगेट है वर्क कंप्लीशन का वो अल्टीमेटली डिले हो जाएगा। डिले हो जाने से अल्टीमेटली डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट में ब्रेक लग रहा है। डेवलपमेंट में अगर ब्रेक लगेगा, रोड स्पेशली रोड का मामला में अगर ब्रेक लगेगा तो हमको नहीं लगता कि कोई भी डेवलपमेंट कहीं भी जगह पहुंच पाएगा, क्योंकि ये रोड ही है जिसका माध्यम से डेवलपमेंट कहीं भी जगह पहुंच जाता है। तो अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात किया था, एडमिनिस्ट्रेशन जो बोल रहा है कि हाँ देखेगा, हाँ सोल्व करेगा बोलता है, लेकिन अभी तक हम लोग को सोल्व करके दिया हुआ नहीं है। लेकिन वेरेस हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिला है कि कंपनसेशन का इशू खत्म हो गया तो आप लोग जाके काट लो। जब हम लोग ग्राउंड में उतर के जब ज़मीन को रोड जब काटना शुरू करता है तो ऐसे छोटा प्रॉब्लम निकलता है जिसका कारण हम लोग कर नहीं पाता। और हम यहाँ का खुद यहाँ का लोकल है और यही एरिया में हमको जी के बड़ा होना है, तो हम यहाँ में किसी का सेंटिमेंट्स को क्रश करके, किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी का ज़मीन को काट के रास्ता बनाना हमको उचित नहीं लगता है। क्योंकि आदमी हर किसी का, क्योंकि यहाँ पे जो डोमिसाइल है जिसका अपना अपना बागान अपना अपना खेती है, उन लोग जो कभी यहाँ हाईवे प्रोजेक्ट आएगा बोल के वो खेती नहीं बनाया है बोलने के हिसाब से, तो उन लोग का जो इनहेरिटेंस है मतलब फोर फादर से ग्रैंडफादर से पिताजी से वो उधर तक पहुंचा हुआ ज़मीन है बोलता। तो अल्टीमेटली हमको नहीं लगता है कि उन लोगों के सेंटिमेंट्स को क्रश करके हम लोग को यार रोड डेवलप करके ले जाने के लिए ना। तो हम लोग का ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही है कि मतलब पब्लिक का ग्रीवेंसेस है, पब्लिक का ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं करने का कारण काम दिन ब दिन डिले होते जा रहा है। तो जिस डिले होना मीन्स अल्टीमेटली हम लोग जो बारिश सीज़न को इन्वाइट कर रहा है, बारिश सीज़न इन्वाइट हो जाने से FC कटिंग तो अब हम डैम श्योर बोलता है वो होने वाला नहीं है। अच्छा सर, आपको जिस तरह से यहाँ प्रॉब्लम फेस कर रहा है कमजोर विलेज पे, तो ये प्रॉब्लम यहीं पे है कि या फिर कहीं और भी है? यहाँ पे मतलब जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे खुद यहाँ का लोकल होने के नाते हर कोई हमको पहचानता है, राइट फ्रॉम मतलब सेडल टू पाकरो, मतलब दुकुम हम लोग का 0 पॉइंट जिसको बोलता है, वहाँ का मैक्सिमम आदमी हमको पहचानता है। तो हमको यहाँ का PRO के हिसाब से हर कोई रिपोर्ट करता है कि प्रॉब्लम है बोल के, तो उसको लेके हम भी मतलब कई बार गया है, कई दफ़ा गया है। कोई बोलता है कि मतलब उसका लैंड डैमेज में घर जो डैमेज हो रहा है वैसे उन लोगों को कंपेंसेट नहीं किया, तो उस तरह का चीज़ को भी लेके गया, लेकिन हमको आज तक रिजल्ट नहीं मिला, जिसका कारण काम दिन ब दिन डिले होते जा रहा है। तो अभी जैसे अपने रिपोर्टर साहब आपने पूछा कि मतलब कई है कि हाँ यहाँ पे बहुत सा है। अभी ये तो एक पर्टिकुलर बस्ती है कमलिको बोल के, यहाँ पे है ही है। उसके बाद आगे चल के सैदल में भी है, उसके बाद फिर वापस जाके कीचो में भी है, फिर वो 0 पॉइंट दुकुम बोलता है, दुकुम विलेज, वहाँ में भी बहुत सा प्रॉब्लम निकला हुआ है। तो इस तरह का मतलब क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन पे जाने से अभी प्रॉब्लम सच में बोलने से आपका 17% प्रॉब्लम अभी तक रिजॉल्व नहीं किया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से।
अच्छा, और आप जो कुछ अपील या फिर कुछ मैसेज देना चाहते हैं ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टीम को? मेरा हम क्योंकि हम डेवलपमेंट का प्रो है, डेवलपमेंट को हम साथ देता है और एक पढ़ा लिखा होने के नाते डेवलपमेंट होना है और स्पेशली रोड का डेवलपमेंट होना है क्योंकि रोड से ही हर चीज़ का डेवलपमेंट कहीं भी पहुंच जाता है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील करना चाहेगा कि मतलब जो पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि कल देखिएगा परसों देखिएगा एक मीटिंग बैठेगा उसका रिजॉल्व करेगा, उस तरह का बात में मतलब ऑलरेडी इतना दिन पास हो चुका। वेरेस कंपनसेशन का मैटर जो ऑलरेडी लास्ट 2020 का अक्टूबर महीना में आ चुका था, अभी उसको 2020 का अक्टूबर से लेकर आज का दिन में जब ये बातचीत हो रहा है उस दौरान तक 8 महीना बीत चुका। 8 महीना में अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो हमको नहीं लगता ये लाइफ टाइम सॉल्व होगा। तो अभी हम जो भी नया डीसी आया है और डीएलआर साहब से भी वो गुजारिश करना चाहेगा कि मतलब जल्द से जल्द ये पब्लिक का ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व कर देने से चाहिए ताकि डेवलप रोड जो जल्द से जल्द कर सकने के लिए, क्योंकि बारिश का समय को आप लोग समझ सकते हैं कि बारिश अभी कल परसों एफसी करके इतना रोड स्मूथ था जब धूप था, अभी बारिश आया कुछ हर कोई फील कर सकता है कि किस तरह का रोड होकर रखा हुआ है। तो अभी जब बारिश आ जाएगा उस दौरान क्या होगा, इसलिए जल्द से जल्द इस चीज़ को पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर देने से चाहिए। उन लोगों का कहना वो है कि क्लेम एंड ऑब्जेक्शन सबमिट कर रखा हुआ है लेकिन अभी तक एड्रेस नहीं किया। जब तक एड्रेस नहीं करेगा हम लोग रोड कटने नहीं देगा। तो ये जो बात है इसको सोल्व करके हम लोग हाथ में हैंड ओवर कर देने से चाहिए बोल के हम अपील करना चाहेगा जल्द से जल्द। थैंक यू।